हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिएगा बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जो भारत का रिजर्व बैंक है इसने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बैंक है जिस पर कि ये 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो यहां से देखेगा ऑप्शन सी पर लिखा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है इस पर अब आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसे जैसे कि हम बात करते हैं कि कारण क्या रहा है कि 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो कारण यह है कि जो धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी की, जो धोखाधड़ी होती है, जो लेन देन होता है बैंक में, उससे संबंधित जितने भी भुगतान में धोखाधड़ियां आती है उनसे संबंधित जो जानकारियां आरबीआई को देनी चाहिए उसमें देरी की गई है। और इसी देरी के देखते हुए अब आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे। तो यहां से बात करें कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है। तो बिल विंस्टर्स जो हैं वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। बात कर लेते हैं कि इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि मैं इस प्रश्न से संबंधित आप सभी के लिए लेके आया हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, उत्तराखंड जो राज्य है इसका पहला बाल सुलभ स्टेशन जो है उसका उद्घाटन किसने किया है। तो उत्तराखंड का जो पहला ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है इसका उद्घाटन किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएसआर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये जानकारियां यहां से मिली, लेकिन थोड़ी और जानकारियां हैं जो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे कि हम बात करें कि हम इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो अपराध से जुड़े बच्चे हैं उन सभी को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जितने भी बच्चे अपराध से जुड़े हुए होते हैं उनको एक अनुकूल वातावरण, माहौल प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये डालनवाला पुलिस स्टेशन में इसको स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एससीपीसीआर की चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में यह कार्य किया गया है। तो उनका नाम है उषा नेगी। तो ये जानकारियां यहां से मिली। लेकिन देखिएगा ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी कहां है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये देखिएगा आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है। जिले कितने हैं, तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही यहाँ की राजभाषा है। उसके पश्चात उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया था। यहां से विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि अगर हम उत्तराखंड का पूरे पहले वाला नाम पूछा जाए या पूर्व नाम पूछा जाए तो उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तरांचल के नाम से इसका नामकरण किया गया था, लेकिन 2006 में इसका नाम परिवर्तित करने की सिफारिशें की गई थी, जिसके पश्चात उत्तराखंड जो है उत्तरांचल का नाम बदल के 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 2006-07 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ये सारी जानकारियां हैं जो इस प्रश्न से आप सभी को मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओरा AURA क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ओरा क्रेडिट कार्ड है, ये किस बैंक ने अब लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक। यानी कि जो ऑप्शन ए है वो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां पढ़ेंगे कि इसके द्वारा क्या होगा कि जो वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने में छूट दी जाएगी, और इसके साथ में क्या होगा कि 1 महीने में
4 मुफ्त ऑनलाइन वीडियो परामर्श भी दिए जाएंगे। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, इसके जो उपभोक्ता होंगे उनको अब अलग से मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें कि मेडिकल चेकअप मुफ्त में कराया जाएगा। साथ में जो उससे संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित ऑनलाइन वीडियोज हैं, वो उन्हें प्रदान की जाएगी महीने में 4 वीडियोज। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक ने शुरू करी है। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि बात करें एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वे हैं अमिताभ चौधरी। और एक यहां से इंपॉर्टेंट अंतिम प्रश्न बनता है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, तो बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी जो है वो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा लागू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा करी गई है। अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा लागू करने की घोषणा करी गई है, तो ऐसा राज्य बना है अब तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने घोषणा करी है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 10% सरकारी नौकरियों में कोटा प्रदान किया जाएगा। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। जैसे कि घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो यह घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा करी गई है। अब शिक्षा और रोजगार में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस जो पढ़ा ना, इसका अर्थ ये होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसके लिए ये आरक्षण दिया गया है। इसके बारे में एक चीज और भी रहेगी कि ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये जो कोटा है, ये राज्य में विभिन्न पद दलित वर्गों के लिए बढ़कर के आरक्षण 60% तक हो जाता है। तो ये जानकारियां यहां से थी। लेकिन देखो एक प्रश्न, वो मैंने बहुत दिनों से आपको तेलंगाना के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि तेलंगाना की राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद में, जो कि इसके मध्य में दिखाई भी दे रही होगी फोटो में। इसकी राजधानी कहां पे है, हैदराबाद में। जिले कितने हैं, 33। राजभाषा कौन सी है, तेलुगु और उर्दू। इसका गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 में। विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और लोकसभा की बात करें तो तेलंगाना राज्य से लोकसभा की 17 सीटें हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है, जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि दहलीज पर राशन वितरण योजना किस राज्य में शुरू करी गई है। तो ये योजना कौन से राज्य में शुरू करी गई है, तो ये योजना शुरू करी गई है आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में अब दहलीज पर राशन वितरण की योजना शुरू करी गई है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और, जैसे कि हम बढ़ते हैं आगे कि इसके द्वारा राशन जो है ये कार्ड धारकों को दरवाजे पर चावल का वितरण, जितने भी राशन कार्ड धारक है उनको जो चावल का वितरण है, जो चावल खाद्य है, इसका वितरण उनके दरवाजे पर किया जाएगा। घोषणा किसने करी है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। और यहां से यह बात बताता हूं कि चावल के हर बैग को एक कोड के द्वारा तय किया गया, यानी कि हर एक बैग पर कोड निर्धारित किया गया है। इस कोड के द्वारा क्या होगा कि मिलावट करने की जो संभावनाएं हैं वो नहीं हो पाएगी, मिलावट की संभावनाएं नहीं हो पाएगी, चोरी की संभावनाएं नहीं हो पाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर एक टैगलाइन लगाई गई है। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानियां कितनी है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि आंध्र प्रदेश में राजधानी कितनी है। तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ऐसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें की राजधानी जो है वो 3 है। और जिले कितने हैं, तो इसके जिले हैं 13। राजभाषा की अगर हम बात करें तो तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1956 को। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 176। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25। तो ये सारी जानकारियां जो है वो इस प्रश्न से आपको यहां से मिल जाती है। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न नहीं बल्कि आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जयनगर मोआ मिठाई का पहली बार निर्यात किया जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि जो जयनगर मोआ मिठाई है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध किस राज्य से है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ में उसका नाम लिखिएगा, कौन से राज्य से जयनगर मोआ मिठाई का संबंध है, और आप अपना जवाब दीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के जो कल मैंने प्रश्न पूछा था आपके लिए उस प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हावड़ा कालका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल दिया गया है, जिसका नया नाम क्या है। तो आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया कि नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका इसका सही रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये ट्रेन पकड़ी थी उनकी मृत्यु से पहले 1942 में, इसीलिए 1942 के में इस ट्रेन को ये ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि इसी ट्रेन को, मतलब इस मार्ग से ट्रेन को पकड़ा था, जिसके पश्चात इस ट्रेन का नाम उनकी जयंती पर, आज उनकी जयंती भी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम जो है वो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो दोनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो अर्थात दोनों ने मिलकर के कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से ये जानकारी आपके लिए मैं यहां से लेके आया हूं। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है। जैसे कि ये खिलाड़ियों के लिए पहली बार वैज्ञानिक प्रशिक्षण शिविर है। इसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। आयोजन कब से कब तक होगा। तो 18 जनवरी से 16 फरवरी यानी कि 1 महीने का तक इसका आयोजन होगा। और इस शिविर में 138 खिलाड़ी जो है वो विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे। और 138 खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ी जो हैं वो महिला खिलाड़ी हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी। यहां से छोटी सी जानकारी और पढ़ लेते हैं कि खो खो, देखिए या मैं यहां लिखा है ना KKFI, तो KKFI का मतलब है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी 1956 में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सुधांशु मित्तल, जो कि 2016 से ही KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। जिसके पश्चात बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि पीछा करने वालों को पकड़ने के लिए AI सक्षम कैमरे कहां पर लगाए गए हैं। जो महिलाओं के पीछा करते हैं, जो लड़कियों का पीछा करते हैं, अब उनके लिए अब उनकी खैर नहीं है अब, क्योंकि उनके लिए अब AI सक्षम कैमरे लगा दिए गए। तो ये कहां पर लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहां पर वो कैमरे लगाए गए हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ये मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AI कैमरे लगाए गए हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य है कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा करना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे महिलाओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने AI सक्षम कैमरे जो है वो लखनऊ में लगा दिए गए हैं। यहां से एक प्रश्न और पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, जो कि BJP पार्टी से हैं, वो अब उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहां पर किया जाएगा, कहां पर यह आयोजित किया जाएगा। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें से बंगाल की खाड़ी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में अब संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन हो रहा है। बात करते हैं अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में होगा। तो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी कि तीनों जो सेनाएं हैं, भारत की तीनों सेनाएं इसमें संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगी। और इनके साथ साथ में तटरक्षक बल जो है भारत का, वो भी इसमें हिस्सा लेगा। जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत की तीनों सेनाओं को
संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए बेहतर बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल विपिन रावत जो थे वो 1 जनवरी 2020 से भारत के पहले सीडीएस के पद पर कार्यरत है। वो 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे जनरल थल सेना अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अगले ही दिन उन्हें प्रमोट कर दिया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। वो पहले सीडीएस है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और उनका जो मुख्य कार्य है वो है कि जो तीनों सेनाएं हैं इन तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठा के रखना, सामंजस्य बैठा के रखना ही सीडीएस का कार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 की 1 मिलियन खुराक कौन से देश में भेजी गई है। तो अब वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 की 1 मिलियन जो खुराक है वो अब नेपाल देश में भेजी गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। यहां से देखिएगा कि नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हृदयेश त्रिपाठी जो है वे नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहां है, काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली यानी कि केपी ओली जो हैं वे नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए आता है कि शिवराजपुर समुद्र तट को विकसित करने की घोषणा किस राज्य द्वारा करी गई है। तो ये घोषणा जो है ये गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात राज्य के द्वारा ये घोषणा करी गई है। इसके बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ें कि ये कहां पर है। तो ये जो शिवराजपुर बीच है, शिवराजपुर जो समुद्र तट है ये देवभूमि और द्वारका जिले में स्थित है। और शिवराजपुर गुजरात का एकमात्र ऐसा समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग दिया गया है। और इसके लिए 2 चरणों में कुल 2 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसको चमकाने के लिए, इसको विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। इसके साथ साथ पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड करना है तो फेसबुक पेज जो ज्ञानकोश नाम से ही है और टेलीग्राम चैनल वो भी ज्ञानकोश नाम से ही है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।